मालूम है कि जो हेल्थ के एम्प्लॉइज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इन्होंने आज दूसरा दिन है चेहरे ग्रास पे अपने जो आउटसोर्सिंग हो रही है BHU वगैरह की, RIC वगैरह की, उसके लिए धरना दिया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे मैडम रुखसाना अनवर मौजूद है जो कि मर्कजी चेयरमैन है नेशनल प्रोग्राम एम्प्लॉइज एसोसिएशन की। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात है ये है धरने के बारे में। जी मैडम बताइएगा कि आपके क्या ख्यालात है आज के धरने के बारे में, ये जो 2 दिन हो गए आपको चलते हुए धरना लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मेरी राय पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि महकमे सेहत के मुलाजमीन जो पाकिस्तान को पोलियो जैसे मर्ज से जिन्होंने बाहर निकालने में अपना कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने डेंगू जब एक वबा की सूरत में आया डेंगू को शिकस्त दी, जब कोविड पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले चुका था तो वो यही सेहत मुहाफिज थे जो अपनी जान हथेली पे रखकर शहादतें भी दी और उन्होंने पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तानी बनाए रखने में अपना किरदार अदा किया। लेकिन आज उनके जब बच्चों के मुंह से निवाले छीने जा रहे हैं तो मैं सख्त हैरान हूँ कि जो वादे वईद किए गए थे हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, जिसने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो उस वक्त 6 फरवरी को वज़ीर आला नहीं थे, लेकिन हकीका के कायदीन के साथ उन्होंने मीटिंग की और वादा किया कि लीव इनकैशमेंट का मसला भी हम अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हल करवाएंगे। अब वो वादा तो भूल ही चुकी हैं। उसके बाद पेंशन पर कट लगा दिया गया। उसके बाद पंजाब असम्बली के जितने भी उनके मेंबरान हैं बगैर तखसीस के कि वो इक़्तिदार